नीट के बारे में सब बात कर रहे हैं कि नीट का मुद्दा उठा, तुरंत कोर्ट में भी चला गया। धर्मेंद्र प्रधान बच्चों से मिल भी लिए, उनके बारे में बात भी कर ली। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रिसेंट का मुद्दा और वो बच्चे अपने करियर को लेके जागरूक हैं। ये मुद्दा एनआईओएस डीएलएड का ये 7 साल पुराना मुद्दा है। इसमें बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हैं, पता नहीं किसको जरूरत है या नहीं है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड का जो मामला है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और जितने भी अभ्यर्थी देश भर से इसमें शामिल हैं, जो जिन्होंने इसका कोर्स किया है या जिनकी डिग्री इनवैलिड हो गई है, वो सब एक दूसरे के माध्यम से अब एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होके और दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का प्लान बन रहा है। इस सिलसिले में एनआईओएस डीएलएड से जुड़ी एक अभ्यर्थी प्रीति दुबे हमारे साथ हैं, जो नोएडा से हैं। प्रीति दुबे जी हमारे साथ नोएडा से हैं और ये इनसे जानते हैं कि अब क्या इसमें लग रहा है आपको आगे। क्या कहना चाहेंगे प्रीति जी? स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपका अपने चैनल के माध्यम से कई बार एनआईओएस का जो मुद्दा है वो उठाया है और लगातार हम लोग आपके कांटेक्ट में हैं और आपने कई बार हमारी बात को लोगों के सामने रखा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज कि इस मुद्दे पर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सब लोग देखिए, जो चीज जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो उसी के बारे में जानेगा। जो लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है वही सिर्फ इस फुटेज को देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे या मतलब इस मुद्दे को देखेंगे। तो मेरी उन सब से मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को बताना चाहूंगी कि अगर हमारे सामने खाना रखा हुआ है तो खाना कौन खाएगा? जिसका पेट भरा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं खाएगा, जिसको उससे बेटर खाना चाहिए वो भी नहीं खाना खाएगा। खाना वो ही खाएगा जिसको एक्चुअली भूख लगी होगी। तो अगर हम बोले 14 लाख एनआईओएस डीएलएड के लोग हैं और वो लोग आए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत ही नहीं है, उनके घर वाले उनको घर पे बिठा के खिला देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उससे बेटर खाना चाहिए। एक्चुअली वही लोग इससे कंसर्न होंगे जिनको इस डिग्री से मतलब है और इस डिग्री से उनको कोई नौकरी या तो मिल चुकी है या तो मिलने की उम्मीद है, या वो कर रहे हैं, कहीं सिलेक्टेड है लेकिन आ, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये वही लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है उनको कि अगर एक्चुअली आप अपनी डिग्री को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी जॉब को बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आइए। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपका देख रही थी चैनल पे, मैंने आप देखा कि कल आपने कर्नल रोहित चौधरी से भी बात की और हम लोग खुद उनसे पर्सनली मिले हुए हैं। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे बार बार अगर ये बोला जाता है आइए दिल्ली, इस बार नया क्या है? इस बार दिल्ली आने का मकसद नया क्या है? तो मकसद ये है कि नई सरकार जो बनी है और वो जब से बनी है तब से विवादों में घिरी हुई है। वो कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में विवाद से घिरी हुई है, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो कहीं का भी मुद्दा हो। तो इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी। वीक मीन्स इन द सेंस वो परेशान है ढेर सारे मुद्दों से। नीट के बारे में सब बात कर रहे हैं कि नीट का मुद्दा उठा, तुरंत कोर्ट में भी चला गया। धर्मेंद्र प्रधान बच्चों से मिल भी लिए, उनके बारे में बात भी कर ली। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रिसेंट का मुद्दा और वो बच्चे अपने करियर को लेके जागरूक हैं। ये मुद्दा एनआईओएस डीएलएड का ये 7 साल पुराना मुद्दा है। इसमें बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हैं, पता नहीं किसको जरूरत है या नहीं है। लेकिन अभी जो है, जब से गवर्नमेंट, मैंने यही आपको बताया कि जब से गवर्नमेंट बनी है 1 महीने के कार्यकाल में उनके पास सिर्फ और सिर्फ आरोप लगे हुए हैं। चाहे वो पेपर लीक का आरोप हो, चाहे वो आतंकवादी हमलों का आरोप हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम का आरोप हो, बस वो आरोपों में घिरे हुए हैं। तो अभी ये कमजोर है और अगर ऑपोजिशन हमारे साथ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो दिल्ली आने का जो सबसे बड़ा रीजन है
कि इस बार अपोजिशन हमारे साथ है और अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर कर्नल रोहित चौधरी ने कल खुद हमारे बारे में बात की है और उनको सारी चीजें हमारे बारे में पता है। इवन मैंने पर्सनली राहुल गांधी से भी जो छोटी सी ही मुलाकात थी, लेकिन मैंने खुद उनको अपने बारे में, अपने ये एनआईओएस डीएलएड की डिग्री के बारे में बताया है। तो एवरीवन नोज, अगर ये ऑपोजिशन हमारा साथ दे रहा है और हम आके इनको दिखा दें कि हम इतने लोग हैं और ये थोड़ी बहुत नंबर्स नहीं है, तो वो जरूर हमारा साथ देंगे। कोर्ट में हमारा जो ट्रांसफर पिटिशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में साथ अगर हम ये सब भी ऐड कर देते हैं तो जरूर ही जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है हमको। तो यही आने की जरूरत है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अब दिल्ली आना फ्रूटफुल होगा। और देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि जरूरत पे तो हम घर से बाहर निकल के हाथ पैर मार के अपना पेट भर ही रहे ना, तो इसके लिए क्यों नहीं आइए और अपना, कम से कम आपके पास एक सिक्योर डिग्री हो तो उसके बिहाफ पे आप बहुत ढेर सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और एक जॉब हो गया आपके हाथ में, तो क्यों नहीं ट्राई करना। सबसे बड़ी बात तो यही है। जी बिल्कुल, तो ये सही बात है आपका। और लोगों को आना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई वो सही है कि जो अपोजिशन है वो आपके सपोर्ट में है, और इस बार अपोजिशन है वो एक्टिव मोड में भी है। सरकार के नाक में दम करने वाली संख्या भी है अपोजिशन की, तो इसलिए सरकार परेशान दिख रही है और ये परेशान ही दिखेगी पूरे सेशन में। तो इसका फायदा उठाना चाहिए, और ये जो संख्या है आप लोगों की उसको एक जगह करके और उनको आना चाहिए। कल मैं रोहित चौधरी जी से मिला था, कर्नल रोहित जी से, तो वो उन्होंने बकायदा यही बात उन्होंने भी रखी कि मैं मामला सारा समझ गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अगर एक साथ आते हैं और यूनाइट होकर एक साथ आते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा, और जल्दी निकलेगा। तो हम भी यही कहेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आप लोग आपस में ही कनेक्ट होके एक दूसरे को मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। अभी काफ़ी संख्या बिखरी हुई है देश भर में, तो वीडियो भी होता है तो वो 10,000 5,000 लोग देखते ज़रूर हैं, उस पे अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो घर में बैठे हैं या किसी काम में बिज़ी हैं। तो जैसा आपने बताया कि उनको अगर या तो जॉब की ज़रूरत नहीं है, या तो अब वो ये उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो जिनको ज़रूरत है और लगता है कि नहीं इससे हमारा करियर बन सकता है और ये हमें मिल सकती है जॉब, ये ठीक हो सकता है, तो उनको वाक़ई आगे आना चाहिए। और सिर्फ़ देखने से और दूर से बात करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुँच रहा है, तो आप एक दूसरे से संपर्क करें और करके दिल्ली पहुँचें, और दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के यूनाइट होके अपनी बात रखें। आप अपनी बात इंडिविजुअली भी अगर रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो वीडियो है, नंबर चल रहा है, उस पे आप व्हाट्सएप वगैरह करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपकी बात भी रखेंगे। तो चलते-चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? जी देखिए, ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कह चुकी हूँ और जो इस बात से रिलेट करेंगे वो समझेंगे भी। बस यही एक ही लाइन है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ खड़े हो जाएँगे तो ज़रूर ही हमारे फ़ेवर में कुछ आ सकता है, हमें एक उम्मीद एटलीस्ट मिल सकती है। लेकिन ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। बाकी आप लोगों ने अगर अपना-अपना कोई सोच रखा है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चांस है और ये चांस हमको लेना चाहिए, हमको आना चाहिए और हमको मिल के अपनी बात को रखना चाहिए, जिसको सरकार तक पहुंचा पाए, धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंचा पाए और उनको भी पता चले कि उनकी एक खराब प्लानिंग की वजह से, एक खराब नीति की वजह से कितने बच्चों का, कितने स्टूडेंट का, कितने घरों का जो है वो फ्यूचर जो है उन्होंने पूरी तरीके से रूइन बर्बाद कर दिया है। ये मुझे लगता है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए और अपनी-अपनी डिग्री को, अपने-अपने करियर को सिक्योर करना चाहिए। चलिए, तो ये थी प्रीति जी, और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों की बात उठाते रहेंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जो भी अपडेट होगा हम लेके आएँगे, तब तक बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद।